जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार एक और नए वीडियो में आप लोग के बीच में। आज हम लोग का सीना चौड़ा हो गया। आज हम लोग का छाती सच में 56 इंची का हो गया। जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? पहलगाम में जो दुर्घटना घटी है, जो वहां पे हमारे भारतवासी जो अब नहीं रहे, उनके परिवारजन आज उनके जो परिवारजन हैं उनको कुछ अपने आप में लगा होगा कि नहीं, चलो अब संतावना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 2-3 वीडियो इस पे बनाए और काफी लोगों को लगा कि मैं मोदी विरोधी हूं, बीजेपी विरोधी हूं, हिंदू विरोधी हूं, इसलिए ऐसा बयानबाजी कर रहा हूं, ऐसी बातों को बोल रहा हूं। लेकिन आज जो मोदी जी ने कही उससे हमें भी अच्छा लगा कि चलो भाई, मोदी जी ने कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने किया कुछ नहीं लेकिन कम से कम मंच से हम लोगों का जो मन विचलित था उसे शांत करने के लिए प्रयास तो किया। हम इसलिए कह रहे हैं ये बात कि आज बिहार में एक जनसभा था। आज बिहार के मधुबनी में एक जनसभा था। जनसभा मतलब समझते हैं ना? सभा, वही सभा जो हमारे टाइगर घूम घूम के हर एक जिले में किया करते थे चुनाव से पहले। वही जनसभा मधुबनी में है। काहे है वो भी बताते हैं आपको। मधुबनी में अगले ही महीने, माफ कीजिएगा, अगले महीने नहीं, मतलब दिसंबर में 2025 में, इसी साल चुनाव होना है। और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार पहुंचे थे और वहां से ही उन्होंने जो कहा वो सुन के मेरा सीना जो है 56 इंची का हो गया। क्या कहा उन्होंने पहले सुनिए, फिर हम आपको कुछ विस्तार से बताएंगे। पहले उन्होंने जो कहा है उसे सुनिए आप। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो आपने सुना कि कैसे हमारे भारतवासी का सीना चौड़ा कर दिए मोदी जी ने मंच से ये बात कह के कि जो भी घटना को अंजाम दिया है उसको नर्क से भी बदतर जगह पे हम भेजेंगे। जो भी इस घटना को अंजाम दिया है उसको नर्क से भी बदतर जगह पे भेजेंगे। और बयानबाजी चल ही रहा था कि उधर पाकिस्तान से भी एक प्रतिक्रिया आ गया। पाकिस्तान से ये प्रतिक्रिया आ गया कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं या उनके जो सचिव हैं वो प्रतिक्रिया दिए हैं कि अगर सिंधु नदी घाटी का पानी अगर रोकने का प्रयास किया गया तो इसे जंग माना जाएगा।
अब देखना है कि सिर्फ घोषणा पत्र में ही लिखा हुआ ये संधि रह जाता है कि पानी रुक गया है, या फिर सच में पानी को अलग रास्ता में मोड़ दिया जाएगा या रोक दिया जाएगा या क्या किया जाएगा। ये तो पानी है, इसको तो इसके ऊपर तो नीचे उतर के काम करना होगा। पेपर वाला चीज तो नहीं है कि बोल दिए और पेपर में काम हो गया। अब कुछ भाई लोग हमको ये कह रहे थे कि आप राजनीतिक कर रहे हैं इस मुद्दे पर भी। कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप राजनीतिक कर रहे हैं इस मुद्दे पे भी। आप लोग राजनीतिक करते हैं हर एक टॉपिक पे, आप लोग हर विषय में राजनीतिक करते हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, चलिए उसके पहले हम पूछे आपसे कुछ, उसके पहले एक और बात हम आपको शेयर करना चाहते हैं। अभी फेसबुक हम चला ही रहे थे, कुछ देख ही रहे थे, उसमें मनोज दे जो यूट्यूबर है, मनोज दे को जान रहे हैं ना, जो यूट्यूबर है, उनकी पत्नी का एक वीडियो नाचते हुए नृत्य करते हुए एक वीडियो पोस्ट मैंने देखा। 4 से 5 घंटा पहले उन्होंने पोस्ट किया था। तो मैंने सोचा कि भारत देश इतना विचलित है, पूरे झारखंड वासी विचलित हैं, सबका मन दुखी है, और ये कौन लोग हैं जो आके नृत्य कर रहे हैं, अभी भी पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं। हम सोच ही रहे थे तो सोचे थोड़ा कमेंट पढ़ते हैं कि लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है वहां पे। तो जब मैंने प्रतिक्रिया देखी तो वही ठीक जो मेरे मन में था, लोग वही चीज को लिखे। लेकिन दो लोगों के लिए दो विचारधारा, ऐसा क्यों? मनोज दे की पत्नी अगर नृत्य कर रही है तो उनके लिए मेरा अलग विचारधारा कि देश विचलित है, देश परेशान है और ये लोग नाचने पे लगे हैं। दूसरे तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं। देश परेशान है, देश चिंतित है, देश के हम लोग 28 ऐसे परिवारों को जहां पे उनकी सहानुभूति उनको मिलने चाहिए थे कि मोदी जी चुनावी सभा करने के लिए मधुबनी पहुंचे हैं। अब राजनीतिक कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं राजनीतिक वीडियो बना के, कि आप कर रहे हैं सुन के, कि मोदी जी कर रहे हैं चुनावी सभा में? ये तो अब आपको और हमको तय करने की जरूरत है, झारखंड की और पूरे भारतवर्ष की जनता को तय करने की जरूरत है कि क्या मोदी जी मधुबनी से जो भी घोषणाएं किए, क्या पहले की घोषणाओं की तरह ये भी सिर्फ घोषणा रह के बन के रह जाएगा, या फिर ये घोषणाएं पूरी भी होंगी? क्या पाकिस्तान ने जो धमकी दिया है कि अगर पानी रुका तो उसे जंग माना जाएगा, क्या भारत इसकी प्रतिक्रिया देगा? क्या आपको सही लगता है कि क्या ऐसे माहौल में चुनावी सभा होना चाहिए? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आज के तारीख में जिस तरह से पूरे देश के हर एक जनमानस परेशान है इस मुद्दे को लेके, मन विचलित है सभी का, क्या ऐसे में जनसभा को संबोधित करना उचित है किसी भी दृष्टिकोण से? ये बात प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कह दिया था। ये बात प्रशांत किशोर जी ने, जो आज मोदी जी ने कही है बात बिहार पहुंच के, ये बात प्रशांत किशोर जी ने पहले ही कह दिया था। प्रशांत किशोर जी ने हम सबको पहले ही बता दिया था कि अब भारत के जितने मुद्दे हैं सभी मुद्दों को हैंडल बिहार की धरती से किया जाएगा। अब भारत में जितनी भी क्रियाकलाप होंगी सभी चीजों का उद्घाटन समारोह, माफ कीजिएगा, उद्घाटन ने उसको क्या बोलते हैं, जो मन से घोषणा समारोह, अब बिहार से ही किया जाएगा। अब सम्राट अशोक को खोजा जाएगा, अब विक्रमशिला को खोजा जाएगा, अब राजगीर यूनिवर्सिटी को खोजा जाएगा। अब जितनी कुछ होगी अब दिल्ली से नहीं, अब बिहार से होगा। और उन्होंने कहे हुए कुछ दिन ही बीता कि आज आप देख लीजिए कि मोदी जी ने हम लोग का सीना चौड़ा किया बिहार के मधुबनी धरती से। क्या हम जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम जो अपने क्रियाकलाप के बारे में सोचते हैं, हम जो अपने विचार को अपने अंदर रखते हैं कि हमको आगे ये काम को करना है, ये काम को अंजाम देना है, क्या उसे मंचों से बोल के भारतवासी को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए हम मंचों से आके अपनी बातों को रखते हैं? क्या भारतवासी संतुष्ट हो गए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री का बात सुन के? अपनी भी राय लिखिए आप कमेंट में। और आप लोग भी हमको अब बताइए कि राजनीतिक हम कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं या कौन लोग कर रहे हैं? वीडियो बनाना राजनीतिक है कि चुनावी सभा को संबोधित करना राजनीतिक है? किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाना राजनीतिक है कि सिर्फ आश्वासन मंच से भाषण देना राजनीतिक है? क्या है ये आप लोग भी हमको बताइए और लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको भी समझ में आए कि हम कितना अनजान ना समझ है। हमको तो झारखंडे भर में दिख रहा है, झारखंडे भर हम लोग बोलते थे, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि नहीं, झारखंड नहीं, भारत की राजनीतिक पे बोलना जरूरी है। भारत की राजनीतिक पे बोलना जरूरी है, बिहार चुनाव पे बोलना जरूरी है, हर एक स्टेट के हर एक मुद्दे पे बोलना जरूरी है, केंद्र की राजनीतिक पे बोलना जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो हमारे लोग जानेंगे कैसे, जो हमको सुनते हैं वो पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या है?
तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि क्या इस माहौल में चुनावी सभा होनी चाहिए। क्या हम लोग को बताने के लिए स्पेशल मधुबनी में चुनावी सभा का आयोजन किया गया था कि वहां से मंच से हम लोग को बताया जाएगा कि आप आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ क्या करिएगा, आतंकवादियों के साथ क्या करिएगा, उग्रवादियों के साथ क्या करिएगा, ये बताने के लिए उस मधुबनी में चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। हम लोग तो यही देखें और अच्छा लगा सुनने में, आपका बात को सुन के बड़ा मन गौरवान्वित फील कर रहा है कि जल्द ही हम लोग कुछ अच्छा चीज देखेंगे। लेकिन पाकिस्तानों धमकी दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारे राज्य के और हमारे देश के नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि सिर्फ चुनावी सभा को संबोधित करते फिरते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जोहार, प्रणाम।